बोले आए हम पुराना पांडुलिपि है उस जमाने का, वो सब अभी भारतीय पुरातत्व ढूंढ करके दर्शन कराइए ना, कुआं दर्शन कराइए, आइए। हमारे एक विधायक सतीश कुमार जी है, थोड़ा सा सर, थोड़ा सा यही सतीश कुमार है। कौन है दिखाई जरा इसके दर्शन जरूरी है। बहुत बढ़िया वही मिलते नहीं उस दिन हाँ वो तो हुई थी और आज ज़्यादा अच्छी हुई है। राजेश मंत्री से आप उस दिन बोले ना कुछ, वो अच्छा लगा। अभी थोड़ा विराट पड़ गया है, आंधी तूफान आया है ना, हाँ कुछ खर पाती थी में के गिर गया है, जो लगा है ना यही सब डर हो गया है। पानी बढ़ गया। हाँ पानी तो है ही अभी ज़्यादा, ये गंगा जी बगल में है, गंगा जी से स्रोत है पानी लगता रहता है। उस समय नहीं इसको गुरु नानक देव जी महाराज आए तो उस समय पवित्र गंगा बगल में होगा, नीचे से कुछ मिट्टी निकालना होगा, हाँ उड़ाई करने से फिर पानी डायरेक्ट स्रोत आ जाता है। पानी बढ़ हाँ नहीं अब यही कह रहे थे, लास्ट टाइम जो आप देखे थे ना लखीम साहब, अरुण कुमार पांडे जी क्योंकि यहाँ भूखंड है जीवन से गुरु नानक साहिब को मेमोरेट करते हुए और बिटवीन पटना साहिब और राज्य एक आपके लिए डेवलपमेंट के लिए दिखा दीजिए पहले जो प्रस्तावित बात के लिए आप लोग चाहते हैं। इधर से भी रास्ता है, इधर एक बड़ा सा गेट लग जाएगा और ये चारों तरफ फूल पत्ती लग के बैठने का जगह उसका बाग यहाँ आसपास इसको डेवलप करा दीजिए आप, इसको जगह के लिए उठाओ, बाग है उठाओ। ये जगह सिकुड़ गई है तो चारों पास से वही जगह थी जो मोहल्लों में चली गई। हाँ हाँ इतना बचा है, यही आप समझिए बचा होगा, इसी को और बचा लेना, छोड़ देने पर एक पाल से नाम था, उन्होंने 450 बीघा जमीन हमारा कभी साहब का डीजे करण था, डीजे वो पाठ करते हैं बड़ी कृपा, बहुत बड़ी कृपा। हर के नाम कभी को जाता,
जन्म जन्म के फर्क का आज की बहुत बोलते हो तो कबीर साहब पूरा बोले आधे घंटा प्रवचन सिर्फ कबीर साहब का हां इधर ये बीजक अपना है बीजक ग्रंथ ये क्या है? ये बीजक ग्रंथ है। अच्छा जी कबीर जी का उपदेश जो कबीर जी का उपदेश है। हाँ अच्छा अच्छा ये ना ग्रंथ साहब जी का पाठ करवाया ये ऐसा करो इसको ना पंडित जी आओ। एक ग्रंथ जो है ना ये बहुत महान है ग्रंथ आप समझ लीजिए। एक वैसे रख दो जैसे एक और ग्रंथ रख दो एक ना देहो बुद्धियो हाँ उसके ऊपर रखो इसका हाँ उसके ऊपर रखो इसको मान सम्मान से वो दे देंगे हमने देते हमारे पास इसका सम्मान होता है। किधर गए राधा माता हाँ सर दो शब्द आपने यहाँ हम यहाँ आके बहुत खुश हुए हैं प्रसन्न हुए हैं जी जी जहाँ वो स्थान है जहाँ जात पात धर्म की दीवारें तोड़ के देश की दीवारें तोड़ के धर्म की दीवारें तोड़ के ये स्थान बाबे कबीर जी का गुरु नानक साहब का साझा उपदेश दिया दोनों ने एक ऐसा उपदेश दिया कि जो सारी मानवता के लिए थी साझा उपदेश। इसलिए ये महान है ये कुआं जो लगा हुआ है गुरु नानक साहब का ये कबीर साहब का है। हम यहाँ गुरुद्वारा बनाने जा रहे हैं जहाँ एक ऐसा स्थान जहाँ बना देंगे कि जहाँ जो संगत आएगी वो बाहरी बसें आएगी वहाँ से वो पहले जहाँ आएंगी जहाँ से मत्था टेक के फिर राजगीर जाएंगे एक ऐसा स्थान होगा। ये प्रकट भी किया उन्होंने प्रकट करना चाहिए था। इतना बड़ा स्थान है सारे पटने से सबसे बड़ा स्थान ये है मेरी नज़र में इतना बड़ा स्थान है। कबीर से बड़ा कौन है गुरु नानक से बड़ा कौन थे वो स्थान है उनकी ये याद है। आप ऐसे बैठे रहोगे तो ऐसे बना रहेगा ऐसे हम कर देंगे गुरुद्वारा बन जगह दे दो आप हमें सर तो आपके सामने हम लोगों ने दिखा दिया दिखा दो जगह जहाँ तुम कहोगे वहाँ सिंह साहब आ जाएंगे इन्होंने ईंट दिखानी है कि ऐसा स्थान बन रहेगा हर पास से जो मत्था टेकन वहाँ आएगा गुरुद्वारा तख्त पर वो यहाँ आएगा जहाँ आएगा मत्था टेकेगा जब मत्था टेके पैसे तो फिर लंगर भी चलेगा यहाँ फिर लंगर में पैसे भी देगा करना तो आप नहीं है सारा कुछ हमने तो यहाँ नहीं आना आप जाके पंडित जी का हाथ जोड़े पंडित जी प्रसादा छिका दो साला वगैरह सब वो जो लोग जाएंगे राजगीर उनके लिए वो सब सलाम भी करना चाहिए। ठीक है जो राजगीर जाएंगे यहाँ होकर कर जाएंगे बस यहाँ से ऐसा बना देंगे ऐसा बना देंगे ऐसा सुंदर स्थान बनेंगे कि बाग भी लगा देंगे सारा बढ़िया बना देंगे लोग वहाँ बैठे जहाँ बैठे सारा खत्म कर देंगे जो भी है आप सहयोग करो आपका सहयोग चाहिए आपकी सरकार है नहीं सब लोग आएंगे मैंने कहा ये दो शब्द कबीर साहब को बोल दीजिए बोलते हैं कबीर साहब वाणी अपना भी चरण पड़ा है तो हमारे बोलते हैं क्या क्या अपना जी बोला जाए कोई मेरे बोल है मैं जाऊँ जत्थेदार साहब हैं जी पूरा नाम क्या है
ज्ञानी रंजीत सिंह। हाँ ज्ञानी रंजीत सिंह। आज यहाँ कबीर साहब जी का और गुरु नानक देव जी का जो संगम स्थान है, ये सबसे बड़ा तीर्थ है, प्रयाग है, जहाँ दो महान विभूतियों का संगम हुआ है। शारीरिक दृष्टि से तो कहा जा सकता है कि लंबा कई सदियाँ हो गई, पर आत्मिक दृष्टि से वो आज भी यहाँ विद्यमान है, विराजमान है। यहाँ का कण कण उनकी चरण छूह से पवित्र हुआ है। और जैसे तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब के प्रधान जी ने अभी कहा है कि यहाँ पर सुंदर बाग, गुरु का बाग जिसका नाम होगा, और गुरुद्वारा का यहाँ निर्माण और बहुत बढ़िया धर्मशाला भी, जिसमें आए हुए यात्रीगण ठहर सकेंगे। पूरा 5 स्टार सुविधा से लैस होगा। उसमें जो भी खर्च आएगा वो प्रधान जी ने कहा है तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब की ओर से होगा। और जितने यात्री पटना साहिब तख्त साहिब पर आएंगे, कबीर शब्द का मतलब भी बड़ा होता है, जो सबसे बड़ा, और नानक शब्द गुरु नानक देव जी का भी मतलब होता है सबसे बड़ा। वो सारे यात्री जब राजगीर यात्रा के लिए जाया करेंगे तो यहाँ से होकर जाया करेंगे। तख्त पटना साहिब जी के साथ जो 7 तीर्थ स्थल हैं, उनमें ये 8वां ये भी हाँ 8वां हो गया। तो इससे जहाँ गुरु महाराज की संगत को गुरु नानक देव जी के कुएं का अमृत जल पान करना नसीब होगा, वही यहाँ की रौनकी बढ़ेगी। कुएं के जल की जो है वो अच्छी तरह से सेवा कर दी जाएगी ताकि वो जो है पीने लायक हो जाए। उसमें जो भी सुविधा की ज़रूरत होगी वो तख्त पटना साहब से प्रोवाइड की जाएगी। आज ये खुशी का मौका है कि जहाँ हमारे प्रधान जी आए हैं, वहाँ हमारे यहाँ के विधायक जी खास तौर पर पहुँचे हैं। और ये कबीर जी ने, गुरु नानक देव जी ने आज का हमारा यहाँ आने का पहले से कोई निर्धारित प्रोग्राम नहीं था, ये उन्होंने आप ही आज बनाया। उनके बनाए हुए प्रोग्राम के हिसाब से ही हम लोग दर्शन करने आए हैं। इस अवसर पर बहुत खुशी है, प्रसन्नता है, और गुरु महाराज जी से प्रार्थना है कि अपना और ज़्यादा अनुग्रहित करें ताकि ये स्थान जो है वो दुनिया के नक्शे पर आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कबीर साहब का उपदेश है ये जो मैंने पहले बोला। कबीर साहब कहते अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जा उपजा कौन भले को बंदे। एक नूर की पैदाइश है। दूसरा गुरु नानक साहब ने बोला एक बिता एक इसके हम बारक तू मेरा गुरहाई, एक ही हैं हम। तीसरा गुरु गोविंद सिंह ने कहा है कि को भयो मुड़िया सियासी को जोगी भयो, को ब्रह्मचारी को जतियन मान गो, हिंदू उत्तर कोई राबरी इमाम से मानस की जा सब है एक पहचान को। ये संदेश गुरुओं ने कबीर साहब ने दिया है। इस संदेश का ये निर्माण होगा यहाँ से यही आवाज़ निकलेगी कि मानस की जा सब है एक पहचान को। इसलिए कबीर साहब को मैं बोलूँगा, मैं बहुत बोलूँगा कबीर साहब ने, और मेरे को बहुत ज़्यादा सिंह साहब जो समुंदर है इसके बारे में जो बोल सकते हैं, पर मेरे को थोड़ी जल्दी है, मैं इसलिए जा रहा हूँ। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैदारी बैठे थोड़ी देर बैठ के क्या जल गुरु जी का कुआं देखना। देखिए गुरु नानक पातशाह की बहुत कृपा कि हम पहली बार यहाँ आए, हमको बहुत अच्छा लगा। अपनी ज़िंदगी में बाबा जी के साथ आए, इसीलिए हमको बहुत खुशी है कि कबीर जी और गुरु नानक पातशाह के एक जगह इकट्ठा संगम हुआ उनका, यहाँ देखकर मन को बहुत खुशी हुई। जी आपका नाम क्या हुआ? देवेंद्र सिंह। आपको कैसा लगा यहाँ? बहुत ज़्यादा खुशी हुई। बहुत अच्छा है। पीछे के पर बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मन को सुकून मिला है। बहुत ज़्यादा सुकून। जी धन्यवाद। हाँ जी, बहुत शांति है यहाँ पर। साथ अभी
जुड़ा हुआ जो है जुड़े हैं। 8वां केंद्र ये होगा और ये है कि यहाँ जो सिख श्रद्धालु जाएंगे राजगीर वो यहाँ ठहरेंगे, यहाँ रुकेंगे। में बाल लीला ये एक तख्त साहिब है, गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली। दूसरा गुरुद्वारा कंगन घाट है, गुरु का बाग है, बाल लीला है। गुरुद्वारा सुनार टोली है, गुरुद्वारा गाय घाट है, और गुरुद्वारा हांडी साहिब है दानापुर। तो 7 वो हैं, 8वां ये भी उसके साथ। तख्त मंदिर साहिब से पूरब और राजगीर के बीच में ये उस रूप में ही इसको महत्व देकर तख्त साहिब की ओर से आपने भरोसा दिलाया है कि इसको जितने लोग विकसित करेंगे। तख्त पटना साहिब के दर्शन के लिए आएंगे वो सब यहाँ भी आएंगे, जिससे इस जगह का अच्छा विकास भी होगा जी। और यहाँ के निवासियों को सुविधाएं भी मिलेंगी। सबका योगदान है, आप सबका योगदान है। जितना सरमाया ज़रूरत होगी, इमारत बनाने की ज़रूरत होगी, वो तख्त पटना साहिब प्रोवाइड करेगा। और कोई स्कूल कॉलेज कुछ बनाना होगा वो भी माननीय MLA जी के सहयोग ले लेंगे और सरकार से मंजूर। ताकि ये जो जगह है ये दुनिया के नक्शे पर उभर कर आना ही चाहिए। गंगा जी है तो जहाँ जहाँ से बहती है महत्व है, पर संगम में बहुत महत्व है। और यहाँ तो त्रिवेणी संगम है, आप जानते हैं, और तट के किनारे ये यहाँ से 5 मिनट घड़ी के टाइम देख के आपको घाट मिलेगा और इतना सुंदर घाट है। यहाँ 2 महापुरुषों की आत्माओं का, उनके संगम का ये स्थान है। तो ये बड़ा तीर्थ, छोटा तीर्थ नहीं है। अभी तक आप लोगों ने जितना किया अच्छा किया है इसके डेवलपमेंट के लिए, इसके लोगों को बताने के लिए। मेन पर्पज़ ये है कि वर्ल्ड वाइड लोगों को पता चले कि यहाँ गुरु नानक और कबीर जी का मिलन। हमारे कुछ ग्रंथों में उसका हवाला है, वो ग्रंथ भी उपलब्ध करवाएंगे। यहाँ कबीर जी और गुरु नानक की गोष्ठी जो है जी जी, ये 1512-15 के आसपास जो है, हाँ वही वही 1515 हमारे में है गुरु नानक को दर्शन दिना, दोनों मिली परमारथ किन्ना। दादू दरिया उदा दासा, दास गरीबक सब ब्रह्मनासा। सतपंथ परवत्तक स्वामी, सब संतन मिली तू ही नमामि। निर्गुण राम उपासक कहिए, ताको शरण सकल सुख लइए। मान भंग राजा का किन्हा, पुनि उपदेश ज्ञान ते दिन्ना। जगन्नाथपुर मतलब इस तरह का बानी है उनका। जगन्नाथपुर जंदुक टारे, हरि का पंडा जरत उबारे। हाँ, आद पंद पे ढारे बानी, नाथ बुझायो अनल पारी। ये जो मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये हमारा ग्रंथ में है। और हमारा आपका ग्रंथ है कि ये फर्क हुई। हाँ, थोड़ा सा शब्द उस प्याले में भी कॉफी है, इसमें भी प्याले में कॉफी है। स्वाद एक है। गुरु ग्रंथ साहिब के इसमें कितना कबीर की वाणी आई है। क्या है वो वचन है कि काशी काबा एक है। ये परिचय के रूप में चाह गए, परिचय एक कौशल मुनि बात कर रहा हूँ। काशी काबा एक है, एको राम रही। मैदा एक पकवान दोए, बैठ कबीरा जी। मैदा की पकवान दो सब। एक ये भाई देवेंद्र सिंह जी हैं, व्यापारी कारोबारी सज्जन हैं, लुधियाना निवास है। लुधियाना तो ये इनको भी आज यहाँ दर्शन का सौभाग्य मिला। गुरु महाराज ने आप ही दिया है। और इनके साथ में इनकी धर्म पत्नी है। एक कौशल मुनि रजिस्टर कहाँ है? इन लोगों का नाम मोबाइल नंबर सब ले लीजिए। गौहरे मस्कीन कहते हैं। और तख्त पटना साहिब के हेड ग्रंथी और जथेदार की सेवा मेरे पास जी। 2 पद हैं, एक हेड ग्रंथी का और एक जथेदार साहब। आप लंगर छकिए।
हाँ, जो वर्ल्ड वाइड का फैसला लेंगे, बड़ी अड़चन आ जाती है। तो जो 5 का आदेश होता है वो ना सबको मानना। अजय जी से बात हो गया था, बच्चा को बोलना उसमें से सेकंड तख्त है पटना से। पहला है अकाल तख्त है, दूसरा है जानने के नाम बस हो गया। वहाँ के 2 पद होना भी बहुत बड़ा